अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं सन 2023 की, जो कि पाकिस्तानी अवाम पे महंगाई की सूरत में एक बोझ बन के साबित हुआ है। और ये मुल्की तारीख का सबसे महंगा तरीन साल है, बन गया है। मैं इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताने लगा हूँ कि आपको पूरे मतलब के साल के अंदर कितने रुपए यूनिट जो है ना वो बिजली बढ़ाई गई है और इसका इम्पैक्ट आपको कैसे-कैसे किस सूरत में नज़र आया। काइंडली मेरी इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम थोड़ी-सी और डिस्कशन भी करेंगे कि आज जो महँगाई से पिसी अवाम है, उसके साथ किस हद तक जो है ना वो ज़ुल्म किया गया है। पाकिस्तानी बिजली सार्फिन के लिए 2023 जो है ना वो मुल्क की तारीख का सबसे महँगा साल बना है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि सिर्फ़ 1 साल के अंदर जो बिजली की यूनिट प्राइस बढ़ाई गई है, वो आज तक मुल्क की तारीख के अंदर पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ और अवाम के लिए बिजली के जो बिल हैं, वो पे करना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा। और साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम का तमाम जो काम हुआ है, वो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद के अंदर हुआ है। नवाज़ लीग को हुकूमत के ऐसे मुआहदे जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसका खमियाजा शायद ये पाकिस्तानी अवाम जब तक हम हैं तब तक भुगतते रहेंगे। वोट का फैसला सोच समझ के करना है आप लोगों ने। और जो हमारे निगरान वजीर तवानाई उन्होंने इंकशाफ किया है कि हुकूमत को क्या करना पड़ेगा कि मुतबादिल जो है ना वो तवानाई की जानिब जाना पड़ेगा। बिजली मंसूबों के अंदर जो कैपेसिटी पेमेंट्स की खतरनाक शराइत की वजह से जो है ना वो बिजली महंगी हुई है। अब मैं सबसे पहले आपको बता चलूंगा ये कैपेसिटी पेमेंट्स हैं क्या। आपको समझना पड़ेगा जिस टाइम ये आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो है ना ये बनाए गए थे तब 3 शराइत रखी गई। पहली शराइत ये थी कि हम आप गवर्नमेंट हमें डीजल और वो प्रोवाइड करेगी लेकिन उसकी प्राइस जो है ना वो हमसे आज के रेट के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे एंड थैंक्स टू पीटीआई गवर्नमेंट इमरान खान साहब जिसने उस डॉलर की प्राइस को 150 रुपए पे जाके ले गया, नहीं तो वो पहले इससे कम थी। उनको सस्ते दामों डीजल मिलता था। दूसरी शर्त उनकी क्या थी कि लेकिन हम जो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस करके देंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी हम आपको प्रोड्यूस करके देंगे वो आपको करंट डॉलर के रेट के मुताबिक लेनी होगी, मतलब कि अगेन बेनिफिट फॉर द आईपीपीज। एंड थर्ड वन शायद हम अपने घर के साथ कभी ना करें, वो क्या था कि व्हेन आईपीपीज आर रेडी, इंडिपेंडेंट जो पावर प्लांट्स हैं दे आर रेडी टू डिलीवर कि भाई उन्होंने बिजली बना ली है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमसे नहीं लेगी, तो उस सूरत के अंदर हमसे मंथली जो है ना वो चार्जेस डिसाइड कर लें, चाहे आप हमसे बिजली लें या ना लें। सुनिएगा गौर से, चाहे आप हमसे बिजली लें या ना लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टू पे सम सर्टेन अमाउंट टू आईपीपीस। कुछ अमाउंट जो है ना वो आईपीपीस को पे करनी होगी। सोच सकते हैं आप अपने घर का मुआहदा कर सकते हैं किसी स्टोर वाले के साथ कि भाई मैं महीने में राशन आपसे लूं या ना लूं लेकिन मैं हर महीने आपको 30,000 रुपए या 32,000 रुपए दे दूंगा। कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। कैपेसिटी पेमेंट ये है, कैपेसिटी पेमेंट कि गवर्नमेंट बिजली ले या ना ले। अब गवर्नमेंट देखें हमारा बिजली की कंजम्पशन कम है, सर्दियों के अंदर कम यूज हो रही है, लेकिन वो रेडी बैठे हैं कि बिजली हम बना के रेडी हैं, हमसे लें। जब गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं लेगी लेकिन उनको पेमेंट तो देनी है और उसका वो कैसे गवर्नमेंट पाकिस्तान जेब से देगी? नहीं, वो हम सारिफिन से पैसे लेगी। ये है वो, क्या कहूं मैं यार पाकिस्तान। अब वो अल्टरनेट सोर्स क्या है? आपके सोलर। देखिए वो कहाँ चलेंगे, हमने उसके ऊपर क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने यहाँ से भाग के वहां लेना है, हमने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया ताकि जहां से हम लूट सकते हैं पाकिस्तानी अवाम को ले सकें। इस पूरे साल के अंदर, पूरे साल के अंदर 47 रुपए यूनिट जो है ना वो बिजली महंगी की गई है। 2023 के अंदर 47 रुपीज जो है ना बिजली महंगी की गई और शॉर्टफॉल आपके सामने था। आपको बिजली मिलती थी, 18-18 घंटे भी लोड शेडिंग हुई। और आज का रिसेंटली सर्दियां देख रहे हैं आजकल लाहौर के अंदर 12-12 घंटे जो है ना वो लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। हालांकि सर्दियों में तो जो आपका इस्तेमाल है या आपकी जो डिमांड है वो भी कम होती है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली के निर्खों में 7 बार इजाफा किया गया, 2 बार कमी की गई, जबकि जो सेमाई एडजस्टमेंट की मद में 3 मरतबा उसके अंदर इजाफा किया गया। और इस साल बिजली बिलों पर 4 मरतबा मुख्तलिफ सरचार्जेस जो है ना वो आयद किए गए। और इन सरचार्जेस की मदद में जो मतलब के चार्ज उसकी मदद में मजमूई तौर पर बिजली 22 रुपए 18 पैसे फी यूनिट महंगी हुई है।
गर्दशी कर्जे के खात्मे के लिए आईएमएफ की शर्त पर बिजली की बुनियादी कीमत में 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर बिजली की कम अज कम कीमत 25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 43 रुपए फी यूनिट तक मुकर्रर की गई। और रवां साल बिजली के रियायती पैकेजेस में खत्म किए गए, जो रियायती पैकेजेस थे वो भी खत्म कर दिए गए। हुकूमत ने किसानों को दी जाने वाली 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट सब्सिडी फरवरी में जो है ना वो वापस ले ली। और दरामदी संतों को 19 रुपए 99 पैसे का रियायती पैकेज भी फरवरी के अंदर जो है ना वो खत्म कर दिया गया था। और आज हम बैठे हैं जी, हमने ये प्रोजेक्ट लगाया, हमने वो प्रोजेक्ट लगाया। आपने वो प्रोजेक्ट लगाया जो कि 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए और आप उसका जो है ना वो फायदा ले सकेंगे। देखो जी, हमने अपने हुकूमत के अंदर ये पावर प्लांट लगाया, ये पावर प्लांट लगाया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वहां से जो प्रोडक्शन है वो कितनी महंगी हो रही है। जिस टाइम आपने लगाया था उस टाइम पेट्रोल या डीजल का रेट क्या था और आज रेट क्या है, तो उसकी प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। पाकिस्तानियों, सोचना होगा। हमें हर तरफ से पाकिस्तानी आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, सिर्फ कुर्सी की खातिर जो ना ये सियासतदान लड़े, सिर्फ कुर्सी की खातिर ये सियासतदान लड़े। हमारे मुल्क में इस टाइम बिजली जो महंगी है, जो प्रोजेक्ट महंगे हैं, नून लीग और पीपी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तहकीक कर लें, इनके मुआहदे पढ़ लें, सब कुछ देख लें। इलेक्शन आ रहे हैं, सोच समझ के फैसला आपको करना है। या तो सारी ज़िंदगी इसी के अंदर एहतजाज करना है, 2 मिनट की बिरयानी खा लेनी है ठंडा होके, या आखिरी साल के अंदर जिसने कोई एक आध रोड बना लिया उसको वोट दे देना, पूरे साल उसने आपको खड़ना नहीं है। आपने अपने बच्चों का फैसला खुद करना है। करेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी यही रोना हम पीटते रहेंगे। और जहाँ पर आज हैं वहीं अगले 5 साल के बाद भी हम लोग नहीं पड़ेंगे। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बिजली की कीमत और ज़्यादा बढ़नी है, बहुत ज़्यादा बढ़नी है। गरीब आवाम तो वैसे नहीं भर सकती ना। और फिर कंपनीज वाले क्या करते हैं, वो आप लोगों को ना इजाफी बिल पे क्या प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड में डाल के आपको यूनिट इजाफी डाल के अपनी इनकम बनाने की खातिर खाऊ खाऊ प्रोग्राम जो है ना वो करते हैं। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू वोट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर, फॉर योर फैमिलीज फ्यूचर। इफ यू हैव टू स्टे हियर देन गो फॉर बिरयानी, आखिरी दिन की सड़क, पूरा साल जो 5 साल आपको नजर नहीं आए। देखो जी, हमारे ट्रांसफार्मर लगवा दिया, हमारा सड़क बनवा दिया, आखिरी दिनों के अंदर वोट लेने की खातिर 4 साल 5 साल कहाँ थे। इलेक्शन जीत जाएंगे, आपको ये लोग फिर नजर नहीं आएंगे। ये हाल है। 47 रुपए पर यूनिट जो है ना बिजली की कीमत बढ़ी है, और अभी और भी बढ़ रही है। अभी रिसेंटली अभी आपकी और बढ़ गई है जनवरी के अंदर। 3 से 4 जुलाई, जून को जो, सॉरी जनवरी को जो है ना वो कीमत और बढ़ने वाली है। फैसला आपने करना है। महंगाई, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, अदर सरचार्जेस, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। ये सारी सूरत हाल है और आपको फैसला सोच समझ के करना होगा। इसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो अपने इस अंगूठे का जो यूजेज है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू। वो जिसको भी करें वो आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको दें, इसको दें, इसको दें, लेकिन फैसला तो आप कर सकते हैं ना। आप कोई चुनने मुन्ने का के बच्चे तो नहीं है ना, आपको पता है कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। थैंक यू।